गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में आपका लेसन 4 शब्द भंडार पढ़ाऊंगी। शब्द सब जानते हैं कि अक्षरों के संयोग से मिलकर शब्द बनते हैं। इन शब्दों के समूह को ही किसी भी भाषा में जो शब्द समूह इकट्ठे होते हैं उन्हीं को शब्द भंडार कहा जाता है। यानी कि शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। शब्दों के ही हिसाब से इनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप सब अवगत हैं इन सब चीज़ों से। मैं फिर से एक बार रिप्लाई करती हूँ आप लोगों के लिए। पहला, पर्यायवाची। शब्द भंडार को बांटा गया है। पहला पर्यायवाची, दूसरा व्योम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा एकार्थी शब्द, पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, छठा वाक्यांश के लिए एक शब्द, सातवां समूहवाची या ध्वनिबोधक शब्द, आठवां वाचक या लक्षक शब्द। अब बच्चों इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। उसके बाद आता है व्योम शब्द। एक दूसरे शब्दों के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्योम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे शब्दों के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्योम शब्द कहलाते हैं। तीसरे आते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से अभिप्राय है एक से अधिक अर्थ, यानी कि कोई शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों आपके आते हैं एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, वास्तविकता में इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो सुनने पर ऐसा लगता है कि एक से अर्थ दे रहे हैं मगर उनका वास्तविक अर्थ अलग अलग होता है। पांचवें आते हैं बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये वो शब्द होते हैं सुनने में तो लगभग एक से लगते हैं मगर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में क्या होता है बच्चों, सुनने में तो ये एक से लगते हैं परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उसके बाद छठा बच्चों हमारा आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्यों के समूह, एक से अधिक वाक्यों के समूह से एक शब्द कम शब्दों में जो बात कही जाए तब हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। जैसे जो व्यर्थ खर्च ना करता हो उसको बोलते हैं बच्चों अपव्ययी। जो व्यर्थ खर्च करता हो उसे बोलते हैं अपव्ययी। इसी तरीके से बच्चों अब हमारा 7वां पॉइंट जो है वो हमारा आता है समूहवाची या ध्वनिबोधक शब्द। ये वो शब्द होते हैं जो एक समूह का बोध कराते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमने बोला श्रृंखला। श्रृंखला वर्ड किसके लिए आता है? जब कई सारे पर्वत इकट्ठे हो तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला, यानी कि पर्वतों का समूह श्रृंखला कहलाता है। उसके बाद आते हैं हमारे वाचक और लक्षक शब्द। वाचक और लक्षक शब्द, उसे वाचक और लक्षक शब्द मूल अर्थ वाच्य कहलाता है। वाचक और लक्षक शब्द का जो मूल अर्थ है वो वाच्य कहलाता है। प्रधान शब्द को ही वाच्य शब्द कहा जाता है। प्रधान शब्द को ही वाक्य कहा जा सकता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए बताऊंगी कि जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो सारा घर दिल्ली गया है। इस तरीके के वर्ड आपके जो हैं, यह मेरा घर है, घर है, घर ये बता रहा है कि ये वाचक का है। इसी तरीके से लक्षक शब्द में क्या होता है? सारा घर दिल्ली गया है। अब यहाँ पे लक्षण बता रहा है कि वो दिल्ली गया है। तो बच्चों मैंने आज आपको शब्द भंडार के बारे में पढ़ाया। शब्द भंडार में 8 प्रकार के वाक्य आते हैं, 8 प्रकार के शब्द आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इनका होमवर्क आपको सेंड करूँगी और आप इस सारे कार्य को करके अपनी फेयर कॉपी में रखेंगे। ओके।